Dear student, good morning to all of you. Myself JB sir. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, एंड इसमें कुछ पॉइंट हो चुकी है बच्चों, जिसमें रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हाइड्रोजन and reactivity towards halogen and hydrogen and reactivity towards acid. एसिड के साथ रिएक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड, एसिड के साथ इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, यानी ये रिएक्शन कैसे करते हैं। तो द एल्कलाइन अर्थ मेटल रेडली रिएक्ट विथ एसिड एंड लिबरेट डाईहाइड्रोजन। तो इसमें देखिए बच्चों, हमने कैल्शियम प्लस H2SO4 एक गैस लिया था, जिसमें कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन बनेगा बच्चों, इसमें कैल्शियम सल्फेट एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें और भी NCERT में आपको रिएक्शन दिया हुआ, M की जगह आप एल्कलाइन अर्थ मेटल ले सकते हैं, मीन्स बेरिलियम को छोड़ करके, या बेरिलियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम कुछ भी ले सकता है। तो ये रिएक्टिविटी आप शो कर सकते हैं। रिड्यूसिंग नेचर लाइक एल्काली मेटल, द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज इंडिकेटेड बाय लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ दियर रिडक्शन पोटेंशियल। इसके रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने के कारण ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। हाउएवर their reducing power is less than those of their corresponding alkali metal. एल्काली मेटल से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सॉरी रिड्यूसिंग पावर जो है कम होती है। ठीक है, मतलब जो ग्रुप सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट से रिड्यूसिंग पावर उनकी कम होती है। बेरिलियम हैज़ लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाउएवर its reducing nature is due to the large hydration energy associated with the small size of Be2 plus ion and relative large value of the atmospheric enthalpy of the metal. तो ये आप लोग बच्चों देख लीजिएगा, रिड्यूसिंग पावर दिया था, और ये रिएक्शन हम लोग भी पिछले एल्काली मेटल में भी पढ़े थे, ग्रुप फर्स्ट में, सेकेंड में भी दिया हुआ है। तो लाइक एल्काली मेटल, द एल्कलाइन अर्थ मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव्स डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन फॉर्मिंग अमोनिएटेड आयन। अमोनिएटेड आयन फॉर्म करता है, जिसका रिएक्शन बच्चों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर M मीन्स मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, X प्लस Y मतलब ये नंबर है, एक प्रकार से स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है। M प्लस X की वैल्यू यहाँ पर इंडिकेट किया है, और 2 इलेक्ट्रॉन, जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वही इसका वैल्यू दिया है। तो इस प्रकार से आप इंडिकेट करके दिखा सकते हैं। ये सोल्यूशन दिया है। फ्रॉम दीज सोल्यूशन द अमोनिएटेड MnS6 कैन बी रिकन्वर्टेड, माने पुनः आप उसको रिकन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें बनेगा बच्चों क्या, हेक्सा अमोनिएटेड आयन बनता है, जिसका दिया हुआ है फार्मूला। इसको आप फिर से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी बुक में नहीं दिया है, मैं देखिए रिएक्शन बता दे रहा हूँ। MnS3 का होल 6 यही दिया है, ये इसी को आप क्या कर सकते हो, होल 6 को आगे थोड़ा सा हीट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा बच्चों MnS2 का होल ट्वाइस प्लस 4 अमोनिया गैस निकल जाएगी प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, अपनी बुक से लिख सकते हो। M की जगह आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम कुछ ले सकते हो, M की जगह रख करके चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर दिया है बच्चों यूजेज बेरिलियम इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज। कॉपर, बेरिलियम, एलॉयज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। स्प्रिंग बनाने में इसका यूज़ किया जाता है बच्चों, आपके सिलेबस में यूज़ भी दिया है। तो मेटेलिक बेरिलियम इज यूज टू मेकिंग द विंडोज़ ऑफ एक्सरेज ट्यूब। एक्सरेज ट्यूब की विंडोज़ बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। मैग्नीशियम फॉर्म्स एलाउ विथ एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन। मैग्नीशियम जो है कई मेटल के साथ एलाय बना सकता है, जिसमें मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है ना,
मैग्नीज के साथ भी बना सकता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय का यूज़ क्या है बच्चों? बीइंग लाइट इन द मास आर यूज इन द एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जा सकता है लाइट मास के कारण, ठीक है ना। मैग्नीशियम नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नीशियम पाउडर एंड रिबन इज यूज इन द फ्लैश पाउडर एंड बल्ब्स incendiary bombs and signals. A suspension of magnesium hydroxide in water called milk of magnesia, milk of magnesia कहे जाने वाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन जो होता है MgOH का ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं बच्चों। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट हम लोग करते हैं उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला MgCO3 ये मिला होता है बच्चों, उसमें मिक्स रहता है। एंड कैल्शियम इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड विच आर डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस विथ कार्बन। जो कार्बन के साथ जो आप लोग पढ़ते हैं कि मेटल जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़े होंगे, तो उसमें मेटल को अलग करने के लिए कई मेथड यूज़ किए जाते हैं बच्चों, जिसमें कार्बन के साथ रिडक्शन दिखाया जाता है। लेकिन जिनको कार्बन के साथ रिडक्ट करने में अगर असुविधा होती है तो हम यूज करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का यूज किया जा सकता है। कैल्शियम इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विच इज आर डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस विथ कार्बन। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स ओइंग to their reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature have often been used to remove air from vacuum tube. Radium salt are used in radiotherapy. रेडियम साल्ट का यूज़ करते हैं बच्चों रेडियोथेरेपी, फॉर एग्जांपल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, रेडियम का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से ग्रुप सेकेंड के एलिमेंटों के कुछ यूज हैं बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे। एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स एंड एल्काइल, ये सब आपके सिलेबस से बाहर है बच्चों। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, आप विशेष के लिए आप पढ़ सकते हैं इनके नेचर क्या हैं, ऑक्साइड कैसे होते हैं, हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, इसमें एम्फिडेंट होते हैं कि एल्कलाइन होते हैं कि कैसे होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। हाइड्रोक्साइड दिया है बच्चों, हाइड्राइड्स कैसे बनाते हैं, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड्स। एंड नेक्स्ट जो है साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, कार्बोनेट, सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये सब दिया है बच्चों। आप चाहें तो इस सबको देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम मैंने रिएक्शन में भी आपको बताया था। नाइट्रेट, डाइल्यूट नाइट्रेट एसिड के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन बना सकता है, वाटर के साथ बेरिलियम, ये सब कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, ये आपको सिलेबस में से नहीं है, आप देखना चाहें तो एक्सेस करके देख सकते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप आपको पढ़ने हैं बच्चों, डायगोनल रिलेशनशिप आपको पढ़ने हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट कहाँ गया भाई, और आगे चलिए। अब देखिए ये डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एंड बेरिलियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है बच्चों। ये जो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि लगभग दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग इक्वल होती है। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, मैंने पहले भी बात किया था। जैसे मान लीजिए ग्रुप आप चल रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आप चल रहे हैं, ये पीरियड सेकंड में हमने आप चल रहे हैं। अब पीरियड थर्ड ले लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे चलेंगे। तो इसमें अगर हम ये दोनों को मिला दें तो एक बॉक्स बन गया। अब बॉक्स में जो मिडिल लेयर होती है, जो बीच में मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसी को आप कहते हैं डायगोनल कहते हैं। ये एक दूसरे को डायगोनल
प्लेस पे हैं। तो बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ हम लोग पिछले ग्रुप फर्स्ट में उसका डिस्कशन किए थे, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे से ऐसे कुछ कैरेक्टर है जो शो करते हैं, जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो शो करते ही है, लेकिन डायगोनली भी कुछ शो करते। तो ये जो लाइन है इसको आप डायगोनल कहते हो। तो ये बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, जिसके लिए कई प्रॉपर्टी बच्चों दिया गया है। आप देख सकते हैं द आयनिक रेडियस ऑफ B2+ is estimated to be 31 pm. The charge radius एल्युमिनियम इज there. तो लगभग सेम दोनों की जो है साइज होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की सेम होती है, जिसके कारण ये आपस में रिलेशनशिप दिखाते हैं। बेरिलियम एंड एल्युमिनियम दोनों ही जो है एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और दोनों ही जो क्लोराइड बनाते हैं वो डाईमेरी क्लोराइड बनाते हैं। दोनों डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ये सब दिया है पॉइंट बच्चों, इसे ये देखिए पॉइंट वाइज दिया है, सब जरूर पढ़ लीजिएगा। जिसमें मैं एक रिएक्शन आपको दिखा दे रहा हूँ कि इनकी जो है रिएक्शन के साथ रिएक्टिविटी कैसे है। देखो, बेरिलियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है बेरिलियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। और इसी प्रकार से अगर एल्युमिनियम को हम HCl के साथ रिएक्ट कराएं बच्चों, बैलेंस करने के लिए हमने 2,6 दिया, तो यहाँ पर बनेगा 2AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी दोनों ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं, यानी दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों वो सेम है। ठीक है। एंड बेरिलियम एंड एल्युमिनियम्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स, दोनों की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि कम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कंपाउंड दिया है बच्चों। बेरिलियम भी दोनों जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। बेरिलियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, एंड एल्युमिनियम भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, करके सोडियम बेरिलेट बनाता है, और सोडियम बेरिलेट बनाएगा ये बेरिलियम, और एल्युमिनियम मेटा एल्युमिनेट बनाएगा, जिसका फार्मूला मैं बता देता हूँ इसमें। इसका फार्मूला बनेगा Na2BeO2, इस O2 बनेगा बच्चों, और इसमें जो बनेगा वो बनेगा आपका NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 ये फॉर्म कर सकता है। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड बना सकते हैं बच्चों, आप इसको देख लीजिएगा, और इसमें बहुत यूज भी मैंने बता दिया। इस प्रकार से आपका S ब्लॉक ग्रुप खत्म हो गया, क्योंकि आपको साल्ट नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने इसमें साल्ट NCERT के छोड़ दिए हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा, सबके साल्ट दिए हैं, सबकी यूज भी दिए हैं, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी दिया है बच्चों। इसके जनरल नेम आप याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप घरों के लोग POP कराते हैं उसमें है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका जो केमिकल नेम है मैंने यहाँ लिखा है, हेमीहाइड्रेट कैल्शियम का। और अगर यही प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा वाटर मिला दिया जाए तो ये बदल जाता है बच्चों जिप्सम में, जिसका यूज़ जो है सीमेंट में किया जाता है। तो इसका यूज़ आप सब देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में आप सब पढ़ के आइएगा जो है P ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। ओके, थैंक्स।